motion. This is first YouTube live from Someshwar Gagrani. All of you are watching rotational dynamics for board and CET as well as JEE and NEET. So let's start with the rotational dynamics. भैया को भेजा क्या? अब रोटेशनल डायनामिक्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लो हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का टोटल मास हम कैपिटल एम मान के चलते हैं। अब इसका मास हम कैपिटल एम मान के चलेंगे और इस रिजिड बॉडी को सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घुमाएंगे। सपोज दैट ए रिजिड बॉडी हैविंग मास m इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। हम क्या करेंगे, अब इस रिजिड बॉडी का छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देंगे। Let us divide this rigid body into n number of small particles. Let us divide this rigid body into n number of small particles. और हम क्या करेंगे, इन पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, r2, r3, rn ऐसा मानेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, अब इस चैप्टर का कोई भी डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन सेम ही है। क्या है, suppose that we have a rigid body rotating about an axis passing through its center of mass, divide overall mass capital M into n number of particles having masses m1 m2 dash mn and a summation of mr जो है r is equal to 1 to m, वो टोटल कैपिटल m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज it is the sum of product of mass of each particle and square of its distance from axis of rotation. I is equal to 1 to n. Moment of inertia is defined as product of mass of each, sum of product of mass of each particle and square of its distance from axis of rotation. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash mn rn square, इस तरह से। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ, इसका सम है सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह से। इसलिए हम इसको जनरल फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम मीटर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक रिजिड बॉडी लेंगे, उसको n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उन पार्टिकल का डिस्टेंस ले लेंगे r1, r2, r3 डैश rn, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये हो गया इसका डेफिनेशन और यूनिट। डायमेंशन अगर है तो मास के लिए m1, लेंथ के लिए m2, और टाइम तो नहीं है इसलिए 0 आ जाएगा। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर हमें किसी ने पूछ लिया तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमें दो इक्वेशन लिखने हैं, एक तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा टाउ इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे क्या है, फोर्स इज इक्वल टू, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले आप लिखेंगे F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और सेकंड इक्वेशन लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। और लिखते समय क्या लिखना है, टॉर्क इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू फोर्स इन ट्रांसलेशनल मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू linear acceleration in linear motion. In the same way moment of inertia is analogous to mass, ये हमें लिखना है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही अहमियत रखता है जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास रखता है।
इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में मास का जो फंक्शन है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ट्रांसलेशनल मोशन में मास क्या करता है, मास लिनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में मास उसको इनर्शिया प्रोवाइड करता है। जितना मास ज्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी वो अपोज करता है लिनियर मोशन को। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन को अपोज करता है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, रोटेशनल मोशन को अपोजिशन करेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रोटेशनल मोशन उतनी ही कम स्पीड से होगी, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा अपोजिशन ट्रांसलेशनल मोशन को होगा। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी एज दैट ऑफ मास, और उसका फंक्शन क्या है, रोटेशनल मोशन को अपोज करना। तो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एज वेल एज जेईई नीट सीईटी। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड राइट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़ा हुआ, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपको बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। उसके लिए फिर से वही फिगर लेना है, कंसीडर ए रिजिड बॉडी हैविंग मास m, और इस रिजिड बॉडी को हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में फिर से डिवाइड कर देंगे। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लेंगे इसके डिस्टेंस r1 r2 r3 डैश 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 rn। क्या कर रहे हैं हम, एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन ले रहे हैं। सपोज दैट वी हैव अ रिजिड बॉडी हैविंग मास m, दिस रिजिड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनका डिस्टेंस r1 r2 डैश 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 rn हमने लिया। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जब ये बॉडी इस एक्सिस के अराउंड रोटेट होगी तो ये हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसकी वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट होगी हर पॉइंट पे। जब भी ये बॉडी रोटेट होगी अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेंटर लेके हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो हर पार्टिकल को लिनियर मोमेंटम होगा m1 v1 v2 is equal to m2 v2 सेकंड पार्टिकल का। इस तरह से nth नंबर ऑफ पार्टिकल का लिनियर मोमेंटम होगा m1 vn। अब हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा, v1 is equal to r1 ओमेगा m2 r2 ओमेगा mn rn ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा है कांस्टेंट स्पीड है रोटेशनल मोशन का, और रेडियस बदल रही है, तो v is equal to r ओमेगा हमारा सर्कुलर मोशन का फार्मूला है। तो लिनियर मोमेंटम p1 is equal to m1 v1 यानी m1 r1 ओमेगा। इस तरह से सारे पार्टिकल्स के लिनियर मोमेंटम हमने ले लिए। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम is the product of linear momentum and distance from axis of rotation। तो एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn इतने सारे अलग अलग पार्टिकल्स के लिनियर मोमेंटम है, उन सबको हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ रहे हैं क्या, आवाज क्लियर है? तो इन सबको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली हम लिखेंगे कैसा, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम P1 r1, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम P2 r2। इस तरह से nth नंबर ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा Pn rn। अब P1 क्या है, m1 r1 ओमेगा, P2 m2 r2 ओमेगा, Pn mn rn ओमेगा, और यहाँ पे पहले से ही r1 r2 rn है, तो r1 r2 डैश डैश rn। इसका मतलब यहाँ पे हो गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा। ये हो गए एंगुलर मोमेंटम हर पार्टिकल के। हमें पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम सारे एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे L1 प्लस L2 प्लस डैश Ln, और जब सबको ऐड करेंगे तो ओमेगा कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश mn rn स्क्वायर
into ओमेगा और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इस ब्रैकेट में जो क्वांटिटी उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देंगे और दिस इज फाइनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो क्या डेरिवेशन समझ में आ रहा है अच्छे से? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी हमने डेरिवेशन देखा, 3 मार्क के लिए बोर्ड में जरूर आएगा। इसमें करना क्या है, सारी बॉडी को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना है। जब भी बॉडी रोटेट होगी अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, वेलोसिटी उसकी टेंजेंशियल होगी, तो हर पार्टिकल को लीनियर मोमेंटम भी होगा p1 p2 डाइवाइडेड pn। फाइनली हम v1 v2 vn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक बार वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो एंगुलर मोमेंटम का हर पार्टिकल के लिए फार्मूला ऐसा होगा, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए, nth नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए सारे एंगुलर मोमेंटम की एडिशन जब कर देंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा L = I ओमेगा। सो आई थिंक दैट आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आ गया है। एक दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोर्ड में ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले मैं आपको इसका एकदम सिंपल वर्जन समझा देता हूँ, बाद में हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन में जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बता रहा है, मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास हमें पहले से पता है, इसको हम IC मान लेते हैं। हमें एक बॉडी दी है जिसका मास m है, इस बॉडी का एक एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास C में से जा रहा है और हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस पता है। और अगर हमें दूसरा कोई एक्सिस दिया है इस बॉडी का, हमें दूसरे किसी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और वो जो दूसरा एक्सिस है वो सेंटर में से जाने वाले एक्सिस को पैरेलल है। मान लो ये O पॉइंट में से जा रहा है, हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस पहले ही पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस यानी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास हमें पता है और हमें एक दूसरा एक्सिस दिया है जिसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और ये जो एक्सिस है सेंट्रल एक्सिस से जाने वाले एक्सिस को पैरेलल है और इन दोनों में डिस्टेंस हम स्मॉल x मान के चलते हैं। तो हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, अबाउट सेंट्रल एक्सिस पता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O हमें निकालना है, उसको हम IO मान के चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस, IO मान के चलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बता रहा है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो पैरेलल एक्सिस के लिए हम निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। इन दोनों पैरेलल एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो उस पूरे बॉडी का मास, उनका प्रोडक्ट और उसमें ऐड कर देना है सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बात समझ में आई? आवाज क्लियर आ रही है सबको? अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। फिर से एक बार यही बात समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बता रहा है कि हमारे पास कोई बॉडी है, मान लो हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें पूछा है एक दूसरा एक्सिस, एक दूसरे एक्सिस के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसी बॉडी का और वो जो दूसरा एक्सिस है वो सेंट्रल एक्सिस से जाने वाले एक्सिस को पैरेलल है। इन दोनों में डिस्टेंस x मान के चलते हैं। अगर ऐसा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O which is parallel to central axis is equal to sum of moment of inertia of a body about central axis and product of mass of body and square of distance between the two parallel axes. This is principle of parallel axis theorem. अब हम इसका प्रूफ कर लेंगे। बोर्ड में आपको 3 मार्क के लिए इसका प्रूफ पूछा जाएगा। क्या प्रूफ है इसका, देखो ध्यान दो। मान लो हमारे पास एक रिजिड बॉडी हम लेके चलते हैं, इस रिजिड बॉडी का
एक सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ उसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो हम सिर्फ पॉइंट से दिखाएंगे। एक्सिस मान लो ये बॉडी एक इस तरह से एक्सिस है, तो हम सिर्फ उसको एक पॉइंट से दिखाएंगे, इसको सी मान लेंगे, और एक दूसरा पॉइंट लेंगे पॉइंट ओ, जो सी से एक्स इतने डिस्टेंस पे है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू सी पता है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस, यानी कि दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और बॉडी को परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। तो हम क्या करेंगे, पूरे बॉडी का नहीं निकालेंगे, एक छोटा सा मास कंसीडर करेंगे dm। कंसीडर ए स्मॉल मास dm ऑफ दिस बॉडी। तो हम क्या करेंगे, dm को सेंट्रल पॉइंट c से जोड़ देंगे और पॉइंट o से भी जोड़ देंगे। तो अगर हम सिर्फ इस मास का सोचे तो ये जो मास है dm सेंट्रल एक्सिस से cp इतने डिस्टेंस पे, तो मान लो ये पॉइंट p है, तो सेंट्रल एक्सिस से इस मास का डिस्टेंस dm है, dm का डिस्टेंस cp है, तो dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, यानी सिर्फ इस मास का सेंट्रल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया cp स्क्वायर dm होगा। उसी तरह से इस मास का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट को op स्क्वायर dm होगा। ये हो गया छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू c, और छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट o। अब हमें पता है कि छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस इतना है, तो पूरे बॉडी के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होल बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट सी इज इंटीग्रेशन ऑफ cp स्क्वायर dm, इस तरह से हम लिखेंगे। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट o इज इंटीग्रेशन ऑफ op स्क्वायर dm, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये तो हमें जनरल मिल गया। हमने क्या किया, एक पूरे बॉडी का हमें कंसिडरेशन फिलहाल नहीं करना है, फिलहाल हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास कंसिडर करेंगे। एक छोटा सा मास dm हम लेंगे, इस dm का सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस cp हो गया, तो cp स्क्वायर dm इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इस मास का o पॉइंट से डिस्टेंस op है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट o op स्क्वायर dm हो जाएगा। अब ये जो op स्क्वायर dm और cp स्क्वायर dm है इंडिविजुअल मास के लिए है, पूरे बॉडी के लिए निकालना है तो हम सिर्फ इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ pm परपेंडिकुलर ऑन OC प्रोड्यूसर। pm परपेंडिकुलर ऑन OC प्रोड्यूसर ऐसा हम यहाँ पे कंसिडरेशन कर रहे हैं। और क्या करेंगे यहाँ पे, IO इज इक्वल टू, या फिर इन ट्रायंगल OMP OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, ये बोर्ड में आपको 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आएगा, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। स्टेटमेंट हमने पहले ही देख लिया है। क्या स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its center of mass and product of mass of body and square of the distance between the two parallel axes। यही इसका स्टेटमेंट, ये हमको प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे बॉडी को कंसीडर न करते उसका एक छोटा सा मास लिया, छोटे से मास का सेंट्रल एक्सिस और एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट और से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। फिर पूरे बॉडी के लिए लेना है तो उसका इंटीग्रेशन कर लिया, और फिर एक कंस्ट्रक्शन किया, pm परपेंडिकुलर ऑन OC प्रोड्यूसर, और राइट एंगल ट्रायंगल OMP में अभी पाइथागोरस यूज करेंगे। OP स्क्वायर इज इक्वल टू, OM का मतलब है OC प्लस CM। इस फिगर में दिखाई दे रहा है ज्योमेट्री में, OM इज इक्वल टू OC प्लस CM, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इनटू CM प्लस CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इनटू CM। अब यहाँ पे देखो CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर यानी PC स्क्वायर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल CPM में, तो ये हो गया PC स्क्वायर। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप हो गई। क्या आपको समझ रहा है अच्छे से? अब हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डीएम करेंगे। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डीएम, तो हर टर्म को हम डीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। डीएम, यहाँ पे डीएम आ जाएगा, यहाँ पे डीएम आ जाएगा और यहाँ पे भी डीएम आ जाएगा। तो दोनों साइड को डीएम से मल्टीप्लाई किया और दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे। तो देखो यहाँ पे ओपी स्क्वायर डीएम यानी हमारा ये आई जीरो हो गया जो हमें फाइंड करना है। ओसी स्क्वायर डीएम, ओसी कांस्टेंट है, ये एक्स है, एक्स को हम बाहर निकालेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओसी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम यानी टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम यानी टोटल मास ऑफ बॉडी, तो हम यहाँ पे mx स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है ये जो प्रोडक्ट है ओसी इंटू सीएम, इनका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली जीरो ले लेंगे। यहाँ पे हमें उसका रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये हम यहाँ पे डायरेक्टली जीरो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अराउंड सेंटर ऑफ मास, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे पीसी स्क्वायर डीएम जो है ये हमने ऑलरेडी लेके रखा है, सीपी स्क्वायर बोलो या पीसी स्क्वायर बोलो, तो सीपी स्क्वायर डीएम या पीसी स्क्वायर डीएम क्या है, आईसी है। तो ये प्रूफ हो गया प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I0 इज इक्वल टू IC प्लस mx स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस parallel to central axis is equal to sum of its moment of inertia about an axis passing through center of mass and product of mass of body and square of the distance between the two parallel axes. So this is principle of parallel axis theorem. तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखे रोटेशनल डायनामिक्स के। कल से और अच्छे से यूट्यूब लाइव करेंगे और हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।